Hello, welcome to my class on Open Book Foundation channel. Today we are going to study sorting material into groups. So, a thing that can be seen and touched is called an object. Like object क्या होता है? कोई वस्तु या फिर कोई चीज़. हिंदी में हम जिसे चीज़ या वस्तु बोलते हैं वो क्या है? ऑब्जेक्ट. द मैटर ऑफ विच एन ऑब्जेक्ट इज़ मेड ऑफ इज़ कॉल्ड मटीरियल. वो ऑब्जेक्ट जिस चीज़ से बना होता है या जिस धातु से बना होता है उसको हम क्या बोलते हैं? मटीरियल. मटीरियल को हम हिंदी में कहते हैं पदार्थ. ठीक है, पदार्थ, वस्तु और चीज़, इनका डिफरेंस आपको समझ में आया? अ थिंग दैट कैन बी सीन और टच्ड इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट. सो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट को हम काफ़ी तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज़, डिससिमिलैरिटीज़. वो लिविंग है या नॉन लिविंग है, एनिमल है या प्लांट है. सो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट एज लिविंग एंड नॉन लिविंग. लिविंग और नॉन लिविंग के बेसिस पे हम उनको क्लासीफाई कर सकते हैं. लिविंग में तो ऑल द लिविंग थिंग्स, कोई भी इंसान, पशु, पक्षी, पेड़ पौधे, ये सब क्या है? लिविंग. अब आपके सामने एक फ़ोटो है. आपके जो लेफ़्ट हैंड साइड में है वो लिविंग है और राइट हैंड साइड में नॉन लिविंग. क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑब्जेक्ट एज प्लांट एंड एनिमल. अब जो हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं उनको हम प्लांट और एनिमल के बेसिस पे भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं. प्लांट्स एक अलग कैटेगरी में आएगा, एनिमल्स एक अलग. मटीरियल. द मैटर ऑफ विच एन ऑब्जेक्ट इज़ मेड ऑफ इज़ कॉल्ड मटीरियल. कोई भी धातु, कोई भी चीज़ जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है या फिर जिसके पास मास है, जिसके अंदर वज़न है, चाहे थोड़ा सा भी हो, उसको हम क्या बोलते हैं? मटीरियल. ठीक है. अब मटेरियल दो तरीके का होता है, नेचुरल और मैन मेड. एक तो होता है नेचुरल, जो हमें नेचुरली कहीं से भी मिल जाता है. एक होता है मैन मेड. मैन मेड जैसे कि ग्लास, जो विंडो है, जो शीशा है, वो क्या है? मैन मेड है. द सेम ऑब्जेक्ट में बी ऑफ डिफरेंट मटीरियल. एक ही ऑब्जेक्ट अलग अलग मटीरियल से भी बना हुआ हो सकता है. मैनी काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट कैन बी मेड विद सेम मटीरियल. एक ही मटीरियल से बहुत सारे ऑब्जेक्ट भी बन सकते हैं. अब जैसे आप एग्जांपल ले लीजिए, वुड. वुड एक मटेरियल है और उसे कितनी ही तरीके की चीज़ें बनी हुई हैं, है ना? वैसे ही अलग अलग जो मटेरियल है उनसे भी अलग अलग चीज़ें बन सकती हैं. जैसे आप फ़ोटो में देख रहे हो, चाय, कॉफ़ी, बुक, ग्लास, ये सब चीज़ें अलग अलग हैं, पानी, हवा. अब प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल. मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं? एक तो अपीयरेंस, मतलब कि वो दिखता कैसा है, शाइनी है या फिर डल है, हार्ड है या फिर सॉफ्ट है, उसकी सॉल्युबिलिटी कैसी है. ठीक है. अब ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट और ओपेक, ये हमारे पास तीन चीज़ें होती हैं. ट्रांसपेरेंट मतलब जिसके हम आर पार देख सकते हैं, जैसे आपके ग्लासेस हो गई. ट्रांसल्यूसेंट जिससे हम देख सकते हैं लेकिन थोड़ा धुंधला दिखाई देता है. और ओपेक जिसके आर पार हम बिल्कुल भी नहीं देख सकते हैं, वो बिल्कुल सॉलिड है, उसके आर पार नहीं देख सकते. नाउ शाइनी एंड डल. एक तो कुछ चीज़ें होती हैं जो शाइन करती हैं और डल मतलब वो चीज़ें शाइन नहीं करती हैं, जैसे कि आप पिक्चर में देख पा रहे हो. सॉफ्ट और हार्ड. कुछ चीज़ें होती हैं बहुत नरम और कुछ चीज़ें होती हैं हार्ड. नाउ हैवी एंड लाइट. जैसे कि हथौड़ा है, गाड़ी है, ये सब हैवी हो गए. और लाइट में क्या आ गया? पेंसिल, पत्ता, फूल, फेदर. तो चलो हम फटाफट से रिवाइज़ करते हैं. आज हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा ऑब्जेक्ट, मटेरियल, टाइप्स, क्लासिफिकेशन, कितने तरह का होता है, नेचुरल, मैन मेड. ठीक है. ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट, ओपेक, ये सब चीज़ें आज हमने कवर की हैं. ऐसे ही टॉपिक्स को रोज़ पढ़ने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ओपन बुक फाउंडेशन चैनल को. और आप सब मुझे बताओ व्हाट यू वांट टू बी द नेक्स्ट टॉपिक और इफ़ यू हैव एनी डाउट्स. थैंक यू.